नमस्कार दोस्तों, यूपी में सैकड़ों सरकारी योजनाएं चल रही है, लेकिन गांव और देहात में जानकारी न होने से बिचौलिए फायदे उठा लेते हैं। आज मैं आपको यूपी सरकार की 10 से भी ज्यादा ऐसी बम्पर योजनाएं बताऊंगा जिनका पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आता है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर पढ़ाई करने वाले हमारी बेटियां हो, आज सबके लिए कुछ न कुछ है। तो डायरी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य की 1 नंबर योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। भाइयों, अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी पढ़ाई और शादी की टेंशन आप भूल जाइए। यूपी सरकार यानी योगी सरकार कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक 6 किस्तों में पूरे 25,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में डाल रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में पहली किस्त के 2,000 रुपए बेटी के जन्म पर मिलते हैं, दूसरी किस्त टीकाकरण पूरा होने पर 1,000 रुपए मिलते हैं, वहीं तीसरी किस्त कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर बेटी को 2,000 रुपए मिलते हैं। वहीं बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तब उसे 3,000 रुपए मिलते हैं। वहीं कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए मिल रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं और स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो कुल 6 किस्तों के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में किन परिवार की बेटियों को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना, साथ ही बेटियों को शिक्षा में बढ़ावा देकर आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजना। इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल पोर्टल से घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की 2 नंबर योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यानी बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन सभी युवाओं के लिए। अब बात करते हैं बेरोजगार युवाओं की, तो नौकरी नहीं मिल रही है तो अपना काम शुरू करो। सरकार युवा स्वरोजगार योजना में नया बिजनेस खोलने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, और वो भी 25% की भारी सब्सिडी के साथ, यानी लाखों रुपए तो सरकार खुद माफ कर रही है। यानी आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें से 25% आपको सब्सिडी मिल रही है। तो अगर आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आप 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग या फिर व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में क्या लाभ मिलता है? तो ऋण सहायता मिलती है उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक, सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। वहीं सब्सिडी भी दी जा रही है, मार्जिन मनी, परियोजना लागत पर 25% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। जिस युवा की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो अगर आप भी अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जिस महिला पुरुष की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। ऑनलाइन फॉर्म upmsme.upsdc.gov.in ऑफिशियल पोर्टल से भर सकते हैं। अगली योजना है उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश श्रमिक या फिर मजदूर कार्ड योजना। जो भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं या फिर मिस्त्री का काम करते हैं, वो तुरंत अपना लेबर कार्ड बनवा लें। इस एक कार्ड पर आपकी बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपए का अनुदान, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और एक्सीडेंटल बीमा सब कुछ फ्री में मिलता है। जी हां साथियों, जो भी श्रमिक है जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनको सरकार की कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो श्रमिक कार्ड या फिर मजदूर कार्ड से क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु बीमा रहता है, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा रहता है, बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है, निःशुल्क चिकित्सा सहायता मिलती है, साथ ही श्रमिक या फिर मजदूर कार्ड से मजदूर आवास सहायता भी मिलती है। अगर आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ है, मजदूर कार्ड नहीं बना हुआ है,
तो श्रमिकसेवा.up.gov.in पोर्टल पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इस योजना के लिए क्या पात्रता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की अगली योजना किसान भाइयों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो साथियों, ये योजना किसान भाइयों के लिए है और किसी वरदान से कम नहीं है। खेती में काम करते समय अगर किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाता है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा सीधा बैंक खाते में भेज रही है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और बंटाईदारों सबके लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना है। खेती के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर किसान को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्रता क्या है? तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में सभी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी किसान है या फिर बटाईदार है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फॉर्म अपने नजदीक किसी भी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर से फॉर्म भरवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए 5 नंबर योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। गरीब परिवारों को बेटी के हाथ पीले करने के लिए अब कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। सरकार सामूहिक विवाह योजना चला रही है और इसमें हर जोड़ी की शादी पर 51,000 रुपए खर्च होते हैं। यानी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हर दंपति को 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें से 35,000 रुपए सीधा हमारी बेटी के खाते में भेजे जाते हैं ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। तो साथियों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें से 35,000 रुपए सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। बाकी बचे 16,000 रुपए में से 10,000 रुपए विवाह सामग्री हेतु यानी कपड़े आभूषण के लिए खर्च किए जाते हैं। 6,000 रुपए आयोजन का खर्च हेतु दिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए पात्रता क्या है? तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार गरीबी रेखा यानी BPL से नीचे होना चाहिए, वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्या की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही वर की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन फॉर्म up.samuhikviwah.gov.in ऑफिशियल पोर्टल से भर सकते हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अगली योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों, अगर आपका नाम केंद्र की आयुष्मान भारत लिस्ट में नहीं आ पाया है तो घबराइए मत। यूपी सरकार ने अपने खर्च पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। इसमें बचे हुए गरीब और मजदूर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का एकदम फ्री इलाज प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल में मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए हॉस्पिटल बेड, डॉक्टर, दवाएं आदि शामिल है। कैशलेस और पेपरलेस प्रक्रिया है। गरीब और मजदूर परिवार को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। BPL परिवार, अंत्योदय कार्ड धारक परिवार, पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूर, निर्माण श्रमिक, ठेला चलाने वाले आदि या फिर वृद्ध या फिर विकलांग पेंशन भोगी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमें फॉर्म कहां से भरना होगा? तो अपने नजदीक जन सेवा केंद्र यानी CSC या फिर अस्पताल के आयुष्मान मित्र से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, मोबाइल नंबर आदि से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को पक्का कर देने वाली योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आज भी अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो तुरंत ग्राम प्रधान या फिर जन सेवा केंद्र जाकर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर दें। पक्का घर बनाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए की सीधी मदद 3 किस्तों में आपके बैंक खाते में मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना में गरीब किसान और मजदूरों को एक पक्का घर दिया जा रहा है। पक्का घर, सम्मानजनक जीवन, वित्तीय सहायता 1,20,000 रुपए दी जा रही है। यानी पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं और शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। यानी 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में फ्री गैस कनेक्शन भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की फ्री बोरिंग योजना किसानों के लिए। जी हां साथियों, किसानों को बोरिंग करवाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसान भाइयों, खेतों की सिंचाई में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसी को
को कम करने के लिए सरकार फ्री बोरिंग योजना लाई है। इसमें खेत में बोरिंग करवाने और पंप सेट खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सीधा पैसा यानी सब्सिडी मिलती है। किसानों को खेत में बोरिंग और पंप सेट पर सब्सिडी दी जा रही है। सिंचाई का खर्च काफी कम हो रहा है, फसल की पैदावार में वृद्धि होगी, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो जो भी छोटे और सीमांत किसान है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले किसान है, उनको विशेष तौर से लाभ दिया जा रहा है। आवेदन आप अपने नजदीक जन सेवा केंद्र से कर सकते हैं या फिर upkrsi.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल से आप घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म इस फ्री बोरिंग योजना के लिए भर सकते हैं। मेरे द्वारा आज जितनी भी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उन सभी के ऑफिशियल पोर्टल की लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगली योजना है यूपी पेंशन योजना, यानी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन योजना। घर के बुजुर्गों, निराश्रित माता बहनों और दिव्यांग भाइयों को अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यूपी सरकार इन सभी को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन दे रही है, यानी साल के 12,000 रुपए सीधा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नेक्स्ट सरकारी योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन या फिर ITI कर ली है, उनके लिए सरकार ट्रेनिंग के साथ पैसे दे रही है। आप किसी भी कंपनी में काम सीखिए और सरकार आपको हर महीने 2,500 रुपए का स्टाइपेंड यानी भत्ता देगी। काम भी सीखो और पैसा भी कमाओ, दोनों एक साथ इस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। यानी हम किसी भी कंपनी में काम सीखेंगे तो सरकार की तरफ से 2,500 रुपए का भत्ता हर महीने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन यानी अप्रेंटिसशिप योजना बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। अलग अलग उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। पात्रता क्या है? जिन्होंने स्नातक या फिर डिप्लोमा या फिर ITI पास कर लिया है तो वो इस योजना के लिए पात्र है। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की गई। इस योजना में विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ सरकार की तरफ से हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म अपने नजदीक किसी भी जन सेवा केंद्र से भर सकते हैं या फिर ऑफिशियल पोर्टल से ऑनलाइन खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अगली योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। सबसे बम्पर योजना है और अब सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे पढ़ने वाली बेटियों के लिए, कॉलेज जाने के लिए अब ऑटो या फिर बस का किराया नहीं देना पड़ेगा। यूपी सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास करने वाली होनहार बेटियों को बिल्कुल मुफ्त में स्कूटी देगी। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में बेटियों को फ्री में स्कूटी बांटने जा रही है। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी मिलती है। उच्च शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता की नई उड़ान मिलेगी, लाखों बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखी है। यानी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में फ्री स्कूटी देने के लिए सरकार की तरफ से 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी यूपी सरकार की 10 से भी ज्यादा सबसे धांसू योजनाएं। इनमें से किस योजना का फॉर्म आप भरना चाहते हैं या फिर किस योजना पर मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीक जन सेवा केंद्र यानी CSC पर जरूर जाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।